जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मेरा चैनल 58.8% लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 41.2 लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, केवल देख रहे हैं। तो प्लीज़ ये 41 जितने लोग भी हैं, आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। ब्रज भूमि ऐसी पुण्य भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि है, जहाँ जितने कण होंगे, जितने रज कण होंगे, उतनी ही भक्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वहीं से एक कहानी लेकर के आए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, जिनका नाम था महात्मा माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी जी ऐसे भक्त थे, ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उनको आते जाते जो कुछ दे गया वो खा पी लिया करते थे। कभी भी अपने मुंह से कहते नहीं थे हमें कुछ दे दो खाने के लिए। यहाँ तक कि वे मंदिर का प्रसाद भी लेने के लिए नहीं उठते थे। अगर उन्हें पंडित जी दे दिया करते थे, पुजारी जी दे दिया करते थे, तो बस वही वो प्रसाद ग्रहण कर लिया करते थे। एक ऐसे ही कभी-कभी ऐसा होता था कि वो कई-कई दिन तक भूखे प्यासे रहते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अपने भक्त को भगवान कहाँ भूखा रख सकते थे। कई बार क्या, कई बार हमेशा ही ऐसा ही होता था कि वो अपने भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान जी खुद कोई ग्वाला बन करके उनको कुछ दे आते थे। दूध, दही, खीर, रसगुल्ला, यहाँ तक कि किशोरी जी भी कोई ग्वालिन का रूप बना करके, और वो भी ग्वालिन के ऐसी दीनहीन जैसा रूप बना करके, लो बाबा खा लो, हमारे यहाँ इतना दूध बच गया था या इतनी खीर बच गई थी। ऐसे ही करके वो अपने भक्त को कभी भूखा नहीं रखते थे। लेकिन वो महात्मा जी ये नहीं जानते थे कि ये भगवान ही हमारे लिए आ रहे हैं रूप बना बना के। वो तो यही सोचते थे कि कोई ग्वाला ग्वालिन होगी जो हमारे लिए रोज़ नित्य ले आता है, क्योंकि महात्मा रोज़ ही वहीं बैठते थे, रोज़ ही भजन कीर्तन करते थे, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी मिल गया बस खा लिया। एक दिन उनके विचार मन में आया कि हम जा कर के जगन्नाथपुरी दर्शन कराएं। तो वे गोवर्धन से निकल पड़े दर्शन करने के लिए, उड़ीसा के लिए। तो ऐसे ही बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, उसका नाम है गोपीनाथ मंदिर। अब प्रेजेंट टाइम में उसका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर। अब वो मंदिर पहुंच गए, बीच रास्ते में पड़ा तो वहाँ दर्शन के लिए चल दिए। अब गोपीनाथ मंदिर पहुँचे तो बहुत कीर्तन भजन सब कुछ किया और वहीं बैठ गए। और अच्छा, गोपीनाथ मंदिर में क्या था कि उनके लिए 12 कुल्हड़ों में भोग लगता था, और जो भी मनोरथी भोग लगवाते थे, पूजा करने के बाद, भोजन कराने के उपरांत, तो वो सारा प्रसाद उन मनोरथियों में बाँट दिया जाता था, कुछ भी रखा नहीं जाता था। तो ऐसे ही वहाँ पर 12 कुल्हड़ों का भोग लगा, खीर का भोग लगा 12 कुल्हड़ों में। अब सब जितने भी मनोरथियाँ थे, जिन्होंने भी भोग लगवाया था, पुजारी जी ने सब भोग उसमें बाँट दिया। अब वो जो महात्मा माधवेंद्रपुरी जी जो थे, वो भाई प्रसाद मांगने भी नहीं गए, उनको किसी ने कुछ दिया भी नहीं। अब वो भूखे प्यासे बैठे भैया भजन कीर्तन करते रहे। बीच बीच में उनकी आँख भी खुल जाती थी, उनका चूँकि उनको भूख लगने लगती थी, अब उनसे तो भजन भी ना हो। लेकिन अब वो किसी से मांगते नहीं थे, तो कुछ कहते भी नहीं थे किसी से कि हमको कोई भोजन दे दो या कोई प्रसाद दे दो। अब वहाँ अंदर बैठे बैठे गोपीनाथ भगवान को कहाँ चैन मिलना कि उनका एक भक्त भूखा प्यासा बैठा भजन कर रहा है। अब रात के बज रहे थे 3 और माधवेंद्रपुरी उनका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन उनसे हो ही नहीं रहा। अब फिर उन्होंने क्या किया, गोपीनाथ भगवान ने अपने पुजारी जी को सपने में आए और बोले हमारा एक भक्त गोवर्धन वहाँ ब्रजभूमि से आया है, वो हमारा भजन कीर्तन कर रहा है, आज उसने कुछ भी भोजन नहीं खाया, 2-3 दिनों से वो भूखा प्यासा है, और जाओ तुम उसको खीर का भोग दे आओ जाके। खीर का जो प्रसाद हमें 12 कुल्हड़ों में लगता है, वो उसे दे आओ। तो पुजारी जी बोले 12 कुल्हड़ों में जो खीर का भोग लगता है वो तो तुरंत ही जो मनोरथी भोग लगवाते हैं उनको दे दिया जाता है। तो गोपीनाथ भगवान बोले हाँ दे दिया जाता है, लेकिन एक कुल्हड़ हमने चुरा के रख लिया था। अब वो तुम हमारे मंदिर में जाओ और मंदिर खोलो, और वहाँ पे जो हमारे विग्रह के पास पहले मंदिरों में एक छोटा सा ऐसे अलमारी जैसा, ताखा जैसा बना दिया जाता था, जिसको कि वहाँ की ज़बान में गोजा बोलते हैं। तो उस गोजे में जाओ तो वहाँ पे रखा हुआ है एक कुल्हड़। अब तो भैया वो पुजारी जी जल्दी जल्दी आए, ताला वाला खोला और
देखा तो वाकई में वहाँ पे एक कुल्हड़ उनके लिए रखा हुआ प्रसाद महात्मा जी के लिए। तब उन्होंने तुरंत गोपीनाथ जी को पुजारी जी ने नतमस्तक होके प्रणाम किया और उनके मुँह से निकल गया, वाह रे खीर चोरा भगवान, आपने अपने भक्त के लिए खीर तक अपनी ही खीर भोग वाली चुरा ली। और फिर वो कुल्हड़ लेकर के आए खीर का और माधवेंद्र जी को दिया और बोले, हे महात्मा, हमें नहीं पता था कि आप किसी से कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं लेते, आप प्रसाद भी नहीं मांगते, हमें मालूम नहीं था। तो वो आश्चर्य करने लगे, कहने लगे इतनी रात में आप 3 बजे लेके आए? कहने लगे हमें आपके बारे में ठाकुर जी ने बताया कि आप कुछ नहीं किसी से मांगते हो, कुछ नहीं लेते हो और आज आप 2-3 दिनों से भूखे बैठे हो। तो हमें ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि हमने अपने उनके लिए, भक्त के लिए एक कुल्हड़ खीर चुरा के उन्होंने आपके लिए अपनी जेब में रख ली थी, वही खीर मैं आपको प्रसाद रूप में देने आया हूँ। अब क्या था, अब तो उनकी भूख सारी चली गई और वो उनके झर-झर आँसू निकलने लगे महात्मा जी के। और बस अब वो कहने लगे, प्रभु हमको इतना जानते हैं, प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया, प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया। ये तो बाद में वर्णन में आया है, बाद में पता चला कि ग्वाल ग्वालिनी रूप रख के ब्रजभूमि में भी भगवान जी उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो ऐसे हैं हमारे गोपीनाथ भगवान। और उसी दिन से वो गोपीनाथ भगवान का खीर चोरा गोपीनाथ भगवान पड़ गया। आज भी वो मंदिर है, अभी भी है, बंगाल की तरफ पड़ता है, उड़ीसा की तरफ जाइए रास्ते में पड़ता है। तो बोलो राधे राधे दोस्तों।